आज का ज़माना इतना ख़तरनाक है कि किसी के ऊपर भरोसा तो किया ही नहीं जा सकता है, क्योंकि आजकल जनाब भरोसों के कत्ल हुआ करते हैं, भरोसे का खून हो जाया करता है। ऐसा ही आज की घटना में हुआ है। जिसे मानती थी वह अपना बेटा, जो पड़ोस का लड़का था, वही बेटा उसकी खुद की बेटी के साथ पिछले 3 साल से कर रहा था रेप। और दोस्तों, उससे तकरीबन 4 लाख रुपए भी उसने ऐंठ लिए थे और फिर शादी करने से कर दिया था मना। आखिर ऐसा क्या हुआ था, इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक गांव की। ग्वालियर के एक गांव में अर्पिता नाम की एक औरत रहा करती है, जिसकी उम्र 40 साल है। वह विधवा है, यानी कि उसका पति नहीं है, तो वह नौकरी करने के लिए जाया करती है। उसकी एक बेटी होती है जिसका नाम होता है पूनम। पूनम की उम्र होती है 20 साल। तो अपनी बेटी का भरण पोषण कर रही है और बेटी को पढ़ा लिखा रही है। दोस्तों, अब क्या होता है, उसके पड़ोस में एक लड़का भी रहा करता है जिसका नाम होता है मुकेश। मुकेश की उम्र होती है 25 साल। मुकेश बहुत ही मीठी बोली बोला करता है और अर्पिता से आकर आंटी आंटी कहकर बहुत ही अच्छी तरह से बतराया करता है, यानी बातें किया करता है। अर्पिता को लगता है कि यह तो मेरा बेटा है, क्योंकि मुझे बेटा नहीं हुआ, बेटी है, तो यह मेरे बेटे के समान है, ये मेरा बेटा ही है। यानी कि इतना विश्वास उसने उसके ऊपर कर लिया था। लेकिन दोस्तों, अर्पिता को क्या पता था, यह बेटा ही पीठ में खंजर घोंपने वाला है। अब क्या होता है, एक दिन अर्पिता अपने घर पर नहीं होती है, उसकी बेटी घर पर होती है। तो पीछे से मुकेश उनके घर में आ जाता है और उसकी बेटी के पास बैठ जाता है और उसके साथ प्यार की मीठी मीठी बातें करने लगता है। वह ठग तो पहले से ही था मीठी बातें करने में, अब उसकी बेटी से भी प्यार से बातें करने लगता है। उसकी बेटी पूनम अब उस मुकेश की बातों में आ जाती है और मुकेश उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर पूनम अपने ख्यालों में सपने सजाने लगती है शादी के, और फिर अब मुकेश उससे संबंध बनाने की अपील करता है। तो घर पर उसकी माँ तो थी नहीं लड़की की, तो वह संबंध बनाने के लिए राजी हो जाती है। उन दोनों के संबंध बनते हैं। उसके बाद जब एक बात संबंध बन जाया करते हैं तो दोस्तों, यह सिलसिला रोज रोज का हो जाया करता है। अब जब भी उसकी माँ, लड़की की माँ अर्पिता नौकरी पर जाती, तो पीछे से मुकेश उनके घर में आता और पूरे दिन भर वह उस लड़की के साथ, यानी कि पूनम के साथ संबंध बनाया करता। इसी तरह से मौज मस्ती वह कर रहा होता है। और अब क्या होता है, वह पूनम से कुछ पैसे भी ले लिया करता है उधार, कुछ काम के लिए। तो पूनम उसको पैसे इसलिए दे दिया करती है क्योंकि अब उसे उसका जीवन साथी ही जो बनना था। पूनम के पास पैसे काफ़ी रहा करते थे, क्योंकि उसकी माँ अच्छी नौकरी में लग रही थी और खर्चा उनके पास कोई था नहीं, सिर्फ पूनम थी और उसकी माँ थी। तो उसके पास पैसे रहा करते थे, तो उस लड़के को वह पैसे भी दे दिया करती थी जब वह मांगा करता था किसी काम के लिए, यही सोचकर कि अब तो यह जीवन साथी बनने ही वाला है। दोस्तों, इसी तरह से धीरे धीरे अब 3 साल गुजर जाते हैं। 3 साल तक वह व्यक्ति, यानी कि मुकेश, लगातार पूनम के साथ संबंध बनाता रहा। और अब बार बार जो लड़की होती है पूनम, वह उससे शादी करने की कहती है, लेकिन मुकेश उसे टालता रहता है कि शादी करेंगे, अभी रुक जाओ। जब 3 साल गुजर जाते हैं तो अति हो जाती है, यानी कि जो पूनम है वह कह कर थक जाती है और अब वह जिद पर अड़ जाती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाऊंगी। अगर तुम मुझसे अभी शादी करोगे तो मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाऊंगी, वरना शादी नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे साथ संबंध अब नहीं बनाऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर मुकेश अब परेशान सा हो जाता है, क्योंकि उसे उससे शादी तो करनी ही नहीं थी। दरअसल दोस्तों, ऐसे घटनाओं में, ऐसे किस्सों में ऐसा ही होता है। मुकेश ने जो कुछ शादी के बाद देखना था पूनम के अंदर, वह पहले ही देख लिया था और उसका मन भर चुका था, इसलिए वह उससे शादी नहीं करना चाहता था। वह सोच रहा था कि उसके घर वाले अब नई लड़की से शादी कराएंगे और फिर नई लड़की के साथ आराम से ज़िंदगी गुजारेगा। ऐसा ही होता है दोस्तों, जिसको हम दिल दे बैठते हैं, अपना तन मन समझते हैं, वो हमारी ही गले की आफत बन जाता है एक दिन चल करके। ऐसा ही यहाँ पर होता है। मुकेश पूनम से शादी करने से मना कर देता है। पूनम क्रोध में आ जाती है, आवेश में आकर वह अपनी माँ को सारी घटना बता देती है कि माँ, पिछले 3 सालों से मुकेश मेरे साथ संबंध बना रहा है, मुझसे कहता था मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा और अब शादी करने से मना करता है। दोस्तों, यह बात जब अर्पिता सुनती है तो पहले तो उसके पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। वह जिस बेटी को पाल रही थी, परास रही थी, बड़ा कर रही थी, उसकी सारी इच्छाएं पूरा कर रही थी, उसको पैसे भी भर भर दिया करती थी, वो उस बेटी ने सबसे पहले तो उसको धोखा दिया और फिर जिस लिए धोखा दिया वह भी काम पूरा नहीं हुआ। तो अर्पिता के तन बदन में आग लग जाती है, लेकिन फिर भी वह करती तो क्या करती, अब तो जो होना था वो तो हो चुका था। वो अपनी बेटी को अपने साथ लेती है और पुलिस थाने में पहुंच जाती है। वहाँ जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है कि इस लड़के ने हमारी बेटी के साथ पिछले 3 साल से लगातार रेप किया है, शादी का झांसा देकर, और इससे 4 लाख रुपए भी ऐंठे हैं।
दोस्तों अब पुलिस आती है, तुरंत मुकेश को अरेस्ट किया जाता है, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है। और अभी भी यहाँ पर बात यही चल रही है कि अगर ये शादी कर लेता है तो इसको जेल में से निकलवा दिया जाएगा। लेकिन आगे की बात, अब मुकेश शादी करना चाहेगा या नहीं करना चाहेगा या जेल भुगतना चाहेगा, वो उसकी मर्जी है। तो ऐसी ऐसी घटनाएं हो जाती समाज के अंदर। जो अर्पिता थी वह मुकेश को अपना बेटा समझ रही थी, उसको लगता था कि यह मेरा बेटा है, इतनी मीठी मीठी बातें किया करता था, उसको लगता था कि यह मेरा बेटा है, भले इसने मेरी कोख से जन्म ना लिया हो। लेकिन दोस्तों उस बेटे ने पीठ में खंजर घोंपा, ऊपर से उसकी बेटी ने भी, जो पूनम थी, उसने भी अपनी माँ की पीठ में खंजर घोंप दिया, क्योंकि उसने भी अपनी माँ के विश्वास का खून किया था। माँ उसे पढ़ा रही थी, लिखा रही थी और सोच रही थी कि बड़ी अफसर बनेगी और फिर अच्छे घर में इसकी शादी करूँगी, लेकिन उसने भी बेवकूफ़ी की। तो आप ऐसे प्रेमियों के बारे में क्या कहना चाहते हैं जो एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं, शादी का झांसा देकर यह कृत्य करते रहते हैं और एक दिन यह अलग हो जाते हैं मौज मस्ती करने के बाद? क्या ऐसा करना जायज़ है या फिर बिल्कुल भी जायज़ नहीं है? आप क्या कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। कभी भी ऐसा ना करें, माँ बाप की इज्जत को अपनी इज्जत समझें, क्योंकि माँ बाप अपने ही हैं, किसी और के नहीं हैं। उनकी इज्जत नीलाम होगी तो समझो तुम्हारी ही इज्जत नीलाम होती है। तो अपने माँ बाप की तरफ ध्यान दें, जो आपको इतनी वर्षों से पालते हैं, पोसते हैं। आप 2 दिन के प्यार के ऊपर अपने माँ बाप के 20-25 साल के प्यार को ठुकरा देते हैं, सिर्फ उस हवस के चक्कर में, क्योंकि ये 2 दिन का अट्रैक्शन होता है, कोई प्यार नहीं होता। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो उसको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, अवैध संबंधों से दूर रहें, अपनी ज़िंदगी को संवारें। जय हिंद, जय भारत।